नमस्कार विद्यार्थियों, मैं CS अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का CMJ की 5 मिनट सीरीज के बारे में, जहां पर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ट्रेडिशनल कोस्टिंग के बारे में। और इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग के बारे में। यह मेरा प्रोफाइल है, आप रीड आउट कर सकते हो। CMJ को आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए? हर एक एग्ज़ाम के अंदर सबसे हाईएस्ट सिलेक्शन देने का जो प्रॉमिस है वो CMJ पूरा करता है आपका। दोनों जो यहाँ पर एजुकेटर है वो गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर सेलेक्टेड है और उनकी वहाँ पर रैंक भी आ रखी है। बिल्कुल डेप्थ स्टडी कोर्सेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग। देखिएगा, नाम से यहाँ पर पता चल रहा होगा एक्टिविटी बेस्ड, है ना। ये एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग की एक मॉडर्न टेक्निक होती है, जहाँ पर जो भी ओवरहेड कॉस्ट आएगी उसको ये देखा जाएगा कि ये ओवरहेड कॉस्ट कौन सी एक्टिविटीज़ की है और वो जो एक्टिविटीज़ है वो कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कितनी बार यूज़ हुई है, और उसके आधार पर हम उन ओवरहेड को किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर एलोकेट करेंगे। आई होप समझ में आया होगा। अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा, यानी कि जो भी ओवरहेड होगा उसको हम देखेंगे कि ये ओवरहेड किस एक्टिविटी की वजह से आया है और वो एक्टिविटी जो है वो किस प्रोडक्ट के ऊपर कितनी बार हुई है, उसके बेसिस के ऊपर हम इस ओवरहेड को इस प्रोडक्ट के ऊपर एलोकेट करेंगे, ताकि यह जो एलोकेशन है वो एक्यूरेट और रिलायबल रहे। इसीलिए ABC जो कोस्टिंग होती है उसको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहा जाता है। यानी कि हमने जो एलोकेट किया उसका कारण क्या है? उसका कारण है एक्टिविटी, क्योंकि ओवरहेड हुआ है एक्टिविटी की वजह से और ओवरहेड हुआ है एक्टिविटी के कारण, वो कॉज हो गया। और उसके इफेक्ट से हमने क्या किया है, क्योंकि वो एक्टिविटी उस प्रोडक्ट के ऊपर आई है, इसलिए हमने उस ओवरहेड को उस प्रोडक्ट के ऊपर एलोकेट किया है। ये उसका क्या आ चुका है? इफेक्ट आ चुका है। तो ABC जो कोस्टिंग होती है वो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होती है। कॉस्ट आर ट्रेसेड टू द एक्टिविटीज दैट कॉज देम एंड देन फ्रॉम दोज एक्टिविटी टू प्रोडक्ट और सर्विसेज। यानी कि सबसे पहले ओवरहेड को हम एक्टिविटीज के ऊपर एलोकेट करेंगे और वो एक्टिविटीज जिस प्रोडक्ट के ऊपर हुई है उस प्रोडक्ट के ऊपर हम उस ओवरहेड को क्या कर देंगे? एलोकेट कर देंगे। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में मशीन सेटअप कॉस्ट, क्वालिटी इंस्पेक्शन, मटेरियल हैंडलिंग जैसे खर्चे होते हैं। तो यहाँ पर मशीन सेटअप कॉस्ट को हम कौन सी एक्टिविटी के बेसिस पे बांटेंगे कि भाई कितने मशीन सेटअप कॉस्ट को हम कि नंबर ऑफ सेटअप्स कितने थे। क्वालिटी इंस्पेक्शन को हम कौन से बेसिस के ऊपर करेंगे? किसी प्रोडक्ट के ऊपर कि भाई नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कितने हुए। मटेरियल हैंडलिंग के ऊपर हम देखेंगे भाई नंबर ऑफ मूव्स, मतलब कि मटेरियल कितनी बार इधर से उधर मूव हुआ है, उसके आधार पर हम उसको बांटने वाले हैं। अब एक एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे कि टोटल एक्टिविटी यहाँ पर हमारी आई थी, सेटअप कॉस्ट आए थे 30,000 के, इंस्पेक्शन के हमारे लगे 20,000 के और मटेरियल हैंडलिंग के लगे हमारे 50,000 के। कॉस्ट ड्राइवर क्या रहेंगे? सेटअप कॉस्ट को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ सेटअप के बेसिस पे, जो कि टोटल मिलाकर 60 थे। इंस्पेक्शन को हम नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कितनी बार हुए हैं, जो कि टोटल 100 बार इंस्पेक्शन हुए थे। मटेरियल हैंडलिंग को हम नंबर ऑफ मूव्स के आधार पे, तो टोटल बार 200 बार सामान को इधर से उधर लेकर जाया गया। अब देखो, हम कॉस्ट पर ड्राइवर यूनिट निकालेंगे कि भाई प्रोडक्ट A के ऊपर नंबर ऑफ सेटअप कितने हुए थे? 40 और B के ऊपर कितने हुए थे? 60। जो हम यहाँ पर कह रहे हैं ना, टोटल 60 सेटअप हुए थे। तो A प्रोडक्ट के ऊपर 40 बार सेटअप हुए था, मशीन सेटअप हुई थी, और B प्रोडक्ट के ऊपर 20 बार। और आगे इंस्पेक्शन टोटल 100 हुए थे, A प्रोडक्ट के ऊपर 70 और B प्रोडक्ट के ऊपर 30। टोटल मिलाकर जो मटेरियल इधर से उधर मूव हुआ था वो 200 टाइम्स हुआ था। A प्रोडक्ट के ऊपर 120 और B प्रोडक्ट का जो मटेरियल है वो 80 बार मूव हुआ था। अब देखिए, हम क्या कहेंगे कि भाई प्रोडक्ट A की कॉस्ट कैसे निकालेंगे? सेटअप कॉस्ट। एक प्रोडक्ट के ऊपर 40 बार मशीन सेटअप हुआ है, एक सेटअप की जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी? 30,000 डिवाइडेड बाई 60, है ना, तो मल्टीप्लाई बाई 500। इंस्पेक्शन की कॉस्ट कैसे निकाल लोगे आप? 20,000 की इंस्पेक्शन की कॉस्ट आई है, टोटल मिलाकर 100 बार इंस्पेक्शन हुआ है, तो यानी कि एक इंस्पेक्शन की कॉस्ट आपके 200 रुपये आई है। ए प्रोडक्ट के इंस्पेक्शन 70 बार हुआ है, तो 70 मल्टीप्लाई बाई 200, 14,000 की इंस्पेक्शन कॉस्ट आ जाएगी। सेम हम करेंगे मटेरियल हैंडलिंग के ऊपर। मटेरियल हैंडलिंग का टोटल खर्चा 50,000 का आया है, जिसमें 200 बार क्या हुआ है? मूवमेंट हुआ है। तो पर मूवमेंट का खर्चा कितना आ चुका है? 250 रुपये आ चुका है। प्रोडक्ट ए
120 बार मूवमेंट हुआ है तो 120 मूवमेंट का कितना खर्चा हो जाएगा, 30,000। तो टोटल ए की जो कॉस्ट आ जाएगी ओवरहेड की वो कितनी हो जाएगी, 64,000। ऐसे ही कि ऐसे आपको होमवर्क में प्रोडक्ट बी की कॉस्ट आपको अपने हैंड रिटन नोट्स के अंदर निकालनी होगी। क्वेश्चन हमने इसका पूछा था आपसे। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैं बता देता हूँ। एबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसका जो मेन फोकस रहता है वो कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर रहता है। यह कापलन और कूपर के द्वारा डेवलप की गई थी। इसमें जो मेन टूल रहेंगे वो क्या रहेंगे, आपके लिए कॉस्ट ड्राइवर रहेंगे। इसका जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है वो रहता है टू डिटरमाइन एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्ट एंड आइडेंटिफाई इनएफिशिएंसीज। मतलब कि हमारा यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है कि एक रिलायबल और ठीक है। इसका क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था असाइनिंग कॉस्ट टू एक्टिविटीज रादर देन प्रोडक्ट और सर्विसेज इज नोन एज। कहता है कि उत्पाद या सेवाओं के बजाय गतिविधियों को लागत आवंटित करना क्या कहलाता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। यानी कि हम यहाँ पर कॉस्ट को उनकी एक्टिविटीज के आधार पर हम क्या करेंगे, एक्टिविटीज के आधार पर बांटेंगे और फिर वो एक्टिविटीज किस प्रोडक्ट के ऊपर कितनी रही है उसके आधार पर हम उस कॉस्ट को प्रोडक्ट के ऊपर बांटेंगे। तो यहाँ पर ये किस में होता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में होता है। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। JVNL जूनियर अकाउंटेंट में लास्ट टाइम हमने 40 प्लस सिलेक्शन दिए थे और इस बार हमारा जो टारगेट है वो 150 प्लस सिलेक्शन का है। तो जरूर से कॉमर्स प्रेप के ऊपर हमारा जो कोर्स है JVNL जूनियर अकाउंटेंट का उसको एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।